हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम 1857 से लेकर के 1933 तक के सारे इवेंट्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और इन सारे इवेंट्स पे आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने टॉपिक वाइज स्टडी किया है विद टाइमलाइन। तो मैं बीपीएससी से सिलेक्टेड ऑफिसर आपको 70वीं बीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 का है। इन अक्टूबर 1920 हु हेडेड अ ग्रुप ऑफ इंडियंस गैदर्ड एट ताशकंद टू सेट अप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अक्टूबर 1920 में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के एक समूह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये 5 लोगों का समूह था जिसका नेतृत्व एम एन रॉय ने किया था। एम एन रॉय की अगर बात करें तो उनकी एक फेमस जनरल जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है उसका नाम है वैनगार्ड। ये वैनगार्ड यूपीएससी प्री 1995 में भी पूछा गया था। तो 1934 में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा या कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की थी। अगर संविधान की बात करी जाए तो जवाहरलाल नेहरू को आर्किटेक्ट ऑफ प्रियम्बल और बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो 69th बीपीएससी में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके फॉर्मेशन की ईयर डायरेक्टली पूछ दी गई थी मैच द फॉलोइंग के रूप में। तो आइए कुछ डिटेल जानते हैं वेरियस नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में। तो अभी इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जब ये वीडियो बन रहा है फरवरी 2024 में, तो 7 पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। आइए इनकी फॉर्मेशन को टाइमलाइन के साथ समझते हैं। सबसे पहले आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होगा 1885 में। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में और नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में। अब हम जानते हैं कि कैसे किसी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ये दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है बेस्ड ऑन उनके परफॉर्मेंस ऑन इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये 3 कंडीशन है। अगर इस 3 कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी हो जाती है। पहला कंडीशन है कि अगर कोई भी पार्टी एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, अगर आम आदमी पार्टी आज 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज हो चुकी है तो इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी पार्टी अगर किसी भी लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शन में वहाँ के टोटल वोटरों का 6% वोट लाती है अक्रॉस 4 स्टेट्स और साथ ही साथ पिछले लोकसभा चुनाव में उनके 4 एमपी मौजूद रहे हो या विजेता घोषित रहे हो तो वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी। या तो फिर कोई भी पार्टी 3 से ज़्यादा स्टेट में वहाँ के 2% से ज़्यादा सीट्स पे अगर विजय पाती है लोकसभा चुनाव में तो उसे नेशनल पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर स्टेट पार्टी की बात की जाए तो इसके भी कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। इसके 4 क्राइटेरिया हैं। चारों क्राइटेरिया में से कोई भी एक अगर वो पार्टी सेटिस्फाई कर जाती है तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या वो चारों कंडीशन आइए जानते हैं। कोई पार्टी कम से कम 3 सीट जीतती है कोई भी स्टेट असेंबली के इलेक्शन में और साथ ही साथ 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट, जितने सीट्स है उसका 3% भी होना चाहिए और कम से कम 3 सीट होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर एवरी 25 सीट्स टू लोकसभा एटलीस्ट 1 सीट वो जीतना चाहिए। अगर लोग किसी स्टेट से लोकसभा में पर 25 सीट पे अगर वो 1 सीट भी जीतती है तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर कोई भी पार्टी लोकसभा का सिर्फ 1 सीट या राज्य के असेंबली इलेक्शन का 2 सीट जीतती है जनरल इलेक्शन में और साथ ही साथ वहाँ के 6% वैलिड वोट्स उनको प्राप्त होते हैं तो वो पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अथवा कोई भी पार्टी अगर सिर्फ 8% या उससे ज़्यादा टोटल वैलिड वोट्स के प्राप्त करती है उस स्टेट में और अगर वो कोई भी सीट ना जीती हो लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, लेकिन बस अगर उसे 8% से ज़्यादा वैलिड वोट्स मिल जाता है तो वो पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी था विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी। बीपीएससी में अब डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग पूछा जा रहा है। तो जुड़िए मेरे साथ जहां मैं आपको 70वीं बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करवा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जहां मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।